कि लाश के हाथ पैर यानी कि 2 हाथ 1 पैर तीनों आपस में बाँध कर एक पेड़ में बंधा हुआ मिलता है। कुछ ऐसे धारदार हथियार उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स में इस्तेमाल किए गए, साथ ही काँच के बॉटल्स जो थे वो फोड़ दिए गए। अयोध्या में एक रेप केस सामने आता है जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी एक सूखे नाले में मिलता है, जिसके मिलने के बाद पूरे अयोध्या में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इस कदर मचता है, कुछ नेता अभिनेता जो भी हैं वो कुछ जो है बोलते हैं, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस पर आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जिसमें अपडेट क्या आया है। अपडेट इसमें यह आया है कि करीब 3 जो आरोपी थे वो पकड़े जा चुके हैं। 3 आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और साथ ही उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है शुरू करते हैं। दरअसल 3 आरोपी जिनका नाम बताया जाता है विजय साहू, एक का नाम दिग्विजय साहू, दूसरे का नाम हरिराम कोरी बताया जाता है। ये तीनों आरोपी को पुलिस ने शक के आधार पर सीडीआर निकाला फ़ोन का, जिसका लोकेशन उसी के आसपास आया, जिसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया और इनसे पूछताछ भी की। पूछताछ में ये तीनों ने अपनी जो भी जुर्म था उसको कबूल किया। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त दारू के नशे में था, इस वजह से हमने ऐसा किया, लेकिन दारू की वजह थी या क्या था ये तो अभी तक जाँच में नहीं आ पाया है। साथ ही उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को कहीं न कहीं चुना है, गलत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की जो है कोशिश की है। अब आखिर इसमें क्या होता है, कौन गलत है, कौन सही है, इस पर तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उन तीनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और लगातार उनसे छानबीन करने की, पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि जो पीड़ित थी यानी कि जो लड़की थी, कुछ ऐसे धारदार हथियार उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स में इस्तेमाल किए गए, साथ ही कांच के बॉटल्स जो थे वो फोड़ दिए गए। ऐसे तमाम तरीके की घटनाएं सामने आई, जिस पर उसकी भाभी ने, जिन्होंने वहां पर देखा था, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसी अवस्था उस वक्त हमने देखी कि देखने के बाद वहीं पर वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे घर लाया गया। उसकी जो भाभी थी उनको घर लाया गया और उसके भाई ने, जिसने उसके सबसे पहले उसके कपड़े को देखा था, कहीं न कहीं वो भी जब वहाँ पर पहुँचता है और उसकी बॉडी को देखता है तो एकदम से जब देखने के बाद कुछ न कुछ ऐसा होता है कि वो अपने सिर को होता है, यानी कि जो मुँह को होता है उसको फेर देता है। वापस देखने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती, उसके अंदर क्षमता नहीं बचती, जिस अवस्था में वो लाश वहाँ पर मिलती है। बताया जाता है कि लाश के हाथ पैर यानी कि 2 हाथ 1 पैर तीनों आपस में बाँध कर एक पेड़ में बंधा हुआ मिलता है। जिसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस जो है उस लाश को हिरासत में लेती है। हिरासत लेने के बाद पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अब दोनों परिवार की तरफ से, यानी कि दिग्विजय साहू हैं और साहू जो हैं विजय साहू हैं, इन दोनों परिवार की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने एक गलत व्यक्ति के खिलाफ, ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे उस वक्त, इनको ज़बरदस्ती 1 बजे रात को पुलिस आती है और जबरन इनको घर से निकाल कर ले जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस का भी मानना जो है सही हो सकता है, क्योंकि पुलिस को भी कोर्ट में जवाब देना होता है, तो पुलिस ऐसे गलत व्यक्ति को कभी भी उठा नहीं सकती। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी ज़रूर, लेकिन अब पुलिस वो झूठ बोल रही है या उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही इस पर कोर्ट का जब भी फैसला आएगा तो आप सभी को इसी के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो कुछ यही थी आज की कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल या मन दुखाना नहीं था, लोगों के बीच जागरूकता करने की कोशिश की। हमारी कोशिश कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो अलग अलग नेता, जैसे कि योगी जी की भी आज हमने भाषण सुना, उन्होंने भी कहा कि इसमें ज़रूर किसी न किसी सपा नेता का हाथ होगा। आखिर सपा नेता किस प्रकार से हाथ है, उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसको ढूंढ निकालेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया और सामने नहीं आई है, तो अब तक जिस तरीके से कोर्ट का बयान आएगा उसी तरीके से कोर्ट का फैसला होगा, उसी तरीके से योगी का भी जो भी कार्रवाई हो आगे की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।